नमस्कार और एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी इस पौराणिक यात्रा में। आज की कथा केवल एक असुर की नहीं है, ये कथा है कर्म और अहंकार की, मातृत्व और वरदान की, और अंत में धर्म की विजय की। आज हम जानेंगे नरकासुर की पूरी कहानी, उसके जन्म से उसकी मृत्यु तक। ये कथा आरंभ होती है उस समय से जब पृथ्वी घोर संकट में थी। दैत्य हिरण्याक्ष पृथ्वी को उठाकर समुद्र की गहराइयों में ले गया था। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया। वराह रूप में उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को अपने दंतों पर उठाकर पुनः उसके स्थान पर स्थापित किया। पृथ्वी केवल भूमि नहीं थी, वो सजीव शक्ति थीं, पृथ्वी देवी। वराह और पृथ्वी का ये संयोग कोई सांसारिक विवाह नहीं था, ये संरक्षण और सृष्टि का दिव्य मिलन था। इसी से एक पुत्र का जन्म हुआ, नरक। नरक के जन्म के समय पृथ्वी देवी के मन में चिंता उत्पन्न हुई। उन्होंने वराह से पूछा, प्रभु, ये बालक दैत्य और देव दोनों का अंश लिए हुए है, क्या ये धर्म के मार्ग पर चलेगा या अधर्म के? तब वराह ने कहा, हे पृथ्वी, ये बालक न जन्म से दुष्ट है न जन्म से महान। इसके कर्म तय करेंगे कि ये क्या बनेगा। पृथ्वी देवी ने फिर प्रश्न किया, यदि ये अधर्म के मार्ग पर चला तो इसका अंत कौन करेगा? वराह ने उत्तर दिया, यदि ऐसा समय आया तो इसका अंत केवल तुम कर सकोगी। इन शब्दों का अर्थ उस समय कोई नहीं समझ पाया। पृथ्वी देवी ने अपने पुत्र को नकारात्मक शक्तियों से दूर रखा। उन्होंने उसे असुरों की संगति से अलग पाला, शांति और प्रकृति के बीच। वे चाहती थीं कि नरक अधर्म की ओर कभी न जाए। पर समय के साथ नरक ने अपनी शक्ति को पहचाना। वो तपस्या करने लगा और भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। वरदान में उसने अमरता मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, अमरता संभव नहीं है, पर तुम्हारी मृत्यु केवल मेरी पत्नी के हाथों होगी। नरक हंस पड़ा। उसने इसे अपनी अजेयता समझ लिया। उसे लगा, भला कोई स्त्री मुझे कैसे मार सकती है। यहीं से नरक नरकासुर बना। उसने प्रात ज्योतिषपुर की स्थापना की और शक्ति के नशे में डूबता चला गया। उसने देवताओं पर आक्रमण किया, इंद्र का स्वर्ग छीना और स्त्रियों को बंदी बनाना शुरू किया। लगभग 16,000 राजकन्याएं और स्त्रियां उसकी कैद में थीं। नरकासुर ने उनसे विवाह नहीं किया, पर उनका अपमान और जीवन नरक बना दिया। धरती पर हाहाकार मच गया। देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु इस बार अवतरित हुए कृष्ण रूप में। वे अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ युद्ध के लिए निकले। युद्ध भयंकर था। नरकासुर अपनी पूरी शक्ति से लड़ा। एक क्षण ऐसा आया जब उसने ऐसा अस्त्र चलाया कि भगवान कृष्ण मूर्छित हो गए। ये दृश्य देखकर सत्यभामा का क्षात्र तेज जाग उठा। उन्होंने नरकासुर पर प्रहार किया। घायल होकर नरकासुर धरती पर गिर पड़ा। मृत्यु के समीप उसका अहंकार टूट गया। तभी उसने सत्य को पहचाना। यही कारण है कि आगे चलकर नरकासुर का वध सत्यभामा के हाथों हुआ, क्योंकि वे पृथ्वी देवी का ही अवतार थीं। नरकासुर को अपने जन्म का वो संवाद याद आया। उसने अपनी माता पृथ्वी देवी को स्मरण किया। उसने क्षमा मांगी और कहा, मेरी मृत्यु को उत्सव के रूप में मनाया जाए, ताकि लोग याद रखें कि अधर्म का अंत निश्चित है। उसकी ये इच्छा स्वीकार की गई। नरकासुर का वध नरक चतुर्दशी के दिन हुआ। अंधकार के अंत और प्रकाश की विजय का यह दिन आज भी मनाया जाता है। अब 16,000 स्त्रियों का प्रश्न उठा,
समाज उन्हें त्यागने को तैयार था, पर भगवान कृष्ण धर्म की मर्यादा जानते थे। उन्होंने उन सभी को सम्मान दिया और स्वीकार किया। यह विवाह सांसारिक नहीं था, यह संदेश था कि किसी स्त्री की गरिमा उस पर हुए अपराध से कम नहीं होती। नरकासुर की कथा हमें सिखाती है, जन्म दिव्य हो सकता है, पर कर्म भविष्य तय करते हैं, और अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, धर्म के सामने टिक नहीं सकता। यही थी नरकासुर की पूर्ण कथा, जन्म से मृत्यु तक। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं। अगली कथा में फिर मिलेंगे एक नई पौराणिक यात्रा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।